Hello students, myself R.K. Deshmukh. Today we study the lesson on umbrella morals which is written by A.G. Gardiner. आज हम 12th इंग्लिश मीडियम क्लास के लिए एक लेसन का अध्ययन करेंगे। उस लेसन का नाम है ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, जो कि अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर जी के द्वारा लिखा गया है। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सम टाइम with the help of paragraph, I will explain the summary of this lesson. इस लेसन में जैसा कि नाम आया आम्ब्रेला मॉरल, तो इसका ये मतलब नहीं कि राइटर केवल आम्ब्रेला की बात करना चाह रहा है। उन समस्त चीज़ों की बात करना चाहता है राइटर जो हम किसी की वस्तु उठा लेते हैं, या तो जानबूझ के उठाते हैं या भूलवश उठाते हैं, या उसकी अच्छी चीज़ उठा लेते हैं, अपनी बुरी चीज़ वहाँ रख देते हैं और फिर वापस नहीं करते। तो ये एक समाज की एक व्यवस्था पर उन्होंने चोट की है इस आर्टिकल के माध्यम से। तो इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार लोग सेल्फिश हैं, लापरवाह हैं, किसी की चीज़ ले जाते हैं वापस नहीं करते, जबकि जैसा कि उन्होंने बताया है कि जब वो किसी का छाता उठा लेते हैं भूलवश, तो उसमें उनका नाम लिखा होता है और उन्होंने दूसरे दिन उसको वापस कर दिया। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ए शार्प शावर केम ऑन एज आई वॉक्ड अलॉन्ग द स्ट्रैंड बट आई डिड नॉट पुट अप माई अम्ब्रेला। द ट्रूथ इज आई कुड नॉट पुट अप माई अम्ब्रेला। तो इसमें वो राइटर कहना चाह रहा है, शार्प शावर का मीनिंग है क्विक रेन, तुरंत बारिश। जब वो जा रहे हैं लंदन की सड़कों में से, शानदार सड़क से जा रहे हैं और अचानक बारिश होने लगती है, तेज़ बारिश होने लगती है। उनके पास छाता है पर वो छाता खोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सिल्क वाला छाता किसी ने उठा के ले गया और उसके बदले में सूती वाला छाता, कॉटन का छाता छोड़ गया है। और वो कहते हैं कि मैं उसका छाता नहीं खोलूँगा क्योंकि इस छाते के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी से आप सारी चीज़ समझते हैं कि दूसरे की चीज़ यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो इसीलिए छाता खोलना नहीं चाहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, भद्दा लगेगा, मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक छाता जो था सिल्क का था और मैं सूती का छाता ओढ़ के अपने आप को बचाऊंगा। तो वो उस छाते को नहीं खोलते हैं। इसके बाद ये बताया गया है कि बट आई लीव हिम टू हिज अनराइटस कमिंग्स। तो यहाँ पे ये अनराइटस कमिंग्स का मतलब है कि अनजस्टिफाइड थॉट्स, कि हो सकता है कि लोग भूलवश वो छाता ले गया हो सामने वाले ने, किसी ने, लेकिन अब उनकी इच्छा नहीं लौटाने की। वो ये भी कहते हैं कि ठीक है जानबूझ के नहीं ले गए, धोखे से ले गए, लेकिन सामने वाले की इच्छा नहीं है उस छाते को लौटाने की, ये वो बात कह रहे हैं। तो ऐसे ही वो इसी रेफरेंस में वो कहना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं उसमें भी कुछ लोग जाते हैं, पुस्तकें उधार लेते हैं और फिर वापस ही नहीं करते।
एक आदमी के बारे में उन्होंने बताया कि उसने बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी से निकलवाई, लाई, पढ़ा उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने बुक्स को वापस नहीं किया। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी वो सारी पुस्तकें बेची गईं। यही अगले एक पैराग्राफ में राइटर कहना चाहता है कि लोग उपदेश देते हैं लोगों को कि अरे भाई दूसरे की चीज़ वापस कर दो, दूसरे की अच्छी चीज़ लाके और ख़राब चीज़ मत रखो, लेकिन बोले इसका वास्तविक जीवन में पालन नहीं होता। लोग वास्तविक जीवन में, एक्चुअल लाइफ में जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, सिर्फ लेक्चर देते हैं। उनका काम है सिर्फ उपदेश देना, लेकिन उसका पालन नहीं करना। इसी प्रकार उन्होंने ये बताया है एक नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इट इज़ पॉसिबल ऑफ कोर्स दैट द जेंटलमैन हु टुक माई सिल्क अम्ब्रेला डिड रियली मेक अ मिस्टेक, परहैप्स इफ़ ही न्यू द ऑनर ही वुड रिटर्न इट विद हिज कॉम्प्लीमेंट्स। वही मैंने जो बताया आपको कि भूलवश ले गया हो लेकिन उसे वापस कर देना चाहिए था। ऐसे ही एक पार्टी में जहाँ पर बहुत रिच मैन आते हैं, लीडर्स आते हैं, और राइटर भी जाता है, और जब वो उस पार्टी में शामिल होता है तो धोखे से उसका उसका छाता छूट जाता है और वो दूसरे का छाता ले आता है। लेकिन उस छाते में, उस अम्ब्रेला में उस व्यक्ति का नाम लिखा है। वो तुरंत उस छाते को वापस करने की सोचता है और वापस कर देता है। और वापस करता है तो सामने वाले की कर्टेसी देखिए, सामने वाला कहता है मेरी ही गलती थी कि मैंने नहीं उठा पाया जल्दी। इसी प्रकार राइटर बताता है कि एक जगह वो लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ते समय अपना हेड को टांग देता है, और जब वो देखता है पढ़ने के बाद कि उसका हेड गायब, लोगों ने उसका हेड ले गए। तो यही बात हमारे सामाजिक जीवन में भी लागू होती है। अभी भी, इस समय भी, ये तो खैर बहुत पहले लिखा गया था आर्टिकल, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो उनका यही कहना है कि हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि किसी की चीज़ हमने उठा के ला ली, ये या तो जानबूझ के ला ली या धोखे से ला ली। चलो जानबूझ के लाने वाला तो शायद वापस नहीं करेगा, लेकिन धोखे से ला लिया किसी ने तो उसे तो वापस करना चाहिए। तो इससे हमको एक मॉरल मिलता है। इसमें केवल छाते की बात नहीं है, समस्त चीज़ों की बात है। एट द एंड आई वांट टू से यू दैट for the other information please watch our video. Thank you very much.